नमस्कार दोस्तों, आज हम सामान्य ज्ञान के एक पंक्ति वाले प्रश्न लेकर आए हैं जो अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे। पहला प्रश्न है, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो लोकनायक के नाम से जाना जाता है जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण को जेपी के नाम से भी जाना जाता है। अब हम आगे देखते हैं, विश्व के किस संविधान से भारतीय संविधान ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को अंगीकार किया है? विश्व के किस संविधान से भारतीय संविधान ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को अंगीकार किया है? मतलब नीति निर्देशक सिद्धांतों को लिया है तो आयरलैंड के संविधान से लिया है। नागार्जुन सागर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर बांध परियोजना किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है। अगला है, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर है अमृतसर पंजाब में। अमृतसर पंजाब में स्थित है। अब हम आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, अकबरनामा के रचयिता कौन थे? इस प्रश्न का उत्तर है अबुल फजल। अकबरनामा के रचयिता थे अबुल फजल। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजल जलप्रपात, जो कौन सी नदी पर स्थित है? कैरोना नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु है 65 वर्ष और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? 62 वर्ष। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति बनने की योग्यता के अंतर्गत न्यूनतम आयु क्या है? तो भारत के राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु है 35 वर्ष। राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति या राज्यपाल, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो 35 वर्ष होती है। 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु। तो अगला प्रश्न है, रेड क्लिफ लाइन किन दो देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थापित करती है, मतलब सीमा है? तो यह है भारत और पाकिस्तान के बीच। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है? तो ए मेरे वतन के लोगों कवि प्रदीप ने लिखा है और इसे गाया किसने है? तो लता मंगेशकर ने गाया है। लता मंगेशकर जी ने गाया है। अगला प्रश्न है, हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? तो हीटर के तार बने होते हैं नाइक्रोम के बने होते हैं। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है 250 सदस्य। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो भारत का मैनचेस्टर कहते हैं अहमदाबाद को। और प्रश्न आ जाए कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो उत्तर भारत का कहते हैं किसे? उत्तर भारत का कानपुर को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं कोयम्बटूर को। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहते हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा नागल बांध सतलुज नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कथकली शास्त्रीय नृत्य है केरल राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था?
तो भूदान आंदोलन किया था आचार्य विनोबा भावे ने। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 8 मार्च को। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? सामान्य रक्तदाब मतलब ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो यह होता है 120/80 mmHg। अगला प्रश्न है, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? तो इंडिया हाउस है लंदन में स्थित। इसकी स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। अगला प्रश्न है, टेलीफोन में CDMA का तात्पर्य क्या है? तो कंप्यूटर में टेलीफोन में CDMA का तात्पर्य होता है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित है। तो लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष। और राज्यसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 30 वर्ष होती है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का प्रधान सभापति होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के नुकसान से बचाने के लिए नुकसान से कौन बचाता है? तो यह बचाता है क्लोरोफिल। वनस्पति मतलब पेड़ पौधे होते हैं तो उन्हें पराबैंगनी किरणें अर्थात अल्ट्रावायलेट रेज से कौन बचाता है? तो क्लोरोफिल बचाता है। अगला प्रश्न है, रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है? रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है? तो यह है फुटबॉल खेल से। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकेडमी है हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, सुएज नहर किन किन सागरों को जोड़ती है? तो सुएज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। सुएज नहर किन किन सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। अगला प्रश्न है, मैगलन जल संधि किन महासागरों को जोड़ती है? मैगलन जल संधि जोड़ती है प्रशांत महासागर और दक्षिणी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। अगला प्रश्न है, देश रत्न के नाम से किसे जाना जाता है? तो देश रत्न के नाम से जाना जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, जल सांभर झील किस राज्य में स्थित है? तो जल सांभर झील राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, मतदाताओं में जागरूकता बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस घोषित किया है? तो चुनाव आयोग ने 25 जनवरी को प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस घोषित किया है, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। इसी कारण 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और पहली बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया था? तो सन 2011 में मनाया गया था। अब हम आगे देखते हैं। तो दोस्तों, यह सामान्य ज्ञान से संबंधित वीडियो था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। और जो दोस्त हमारा पहली बार यह वीडियो देख रहे हैं वो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में घंटी वाले बटन को भी दबा दें, जिससे हम इसी तरह का सामान्य ज्ञान से संबंधित कोई भी वीडियो YouTube पर अपलोड करें तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।